अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सब के बाद हज़रत दामस रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरीक़ा से ऊपर पहुँच गए और उनके पास पहुँच के उनसे फरमाने लगे, तुम इसी जगह खड़े रहो हत्ता कि मैं तुम्हारे पास इस कौम की खबर लेकर हूँ कि वो क्या कर रही है। अपनी जगह से बिल्कुल हरकत ना करना। ये कहकर आप वस्ते कला की तरफ जहाँ युकन्ना का मकान था चले और उसके करीब जाके खड़े हो गए। रोमी लश्कर के सरदार और अफसर नीज़ अकाबर कौम युकन्ना के गिर थे और युकन्ना उनके दरमियान में दिबाज के सुनहरे फर्श पर आबदार मोती पहने और जवाहरात का जुड़ाव पटका बांधे हुए बैठा था। मुश्क और ऊद अंबर की सोने चांदी की अंगीठियों में तगैयुर हो रही थी और कौम खाने पीने में मशगूल थी। ये देखकर दामस रहमतुल्लाह अलैह अपने आदमियों के पास वापस आए और फरमाया, बहादरान कौम, ये याद रखो कि इनमें चूँकि लड़ने वाली जमात बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब अगर हम इन पर हमलावर हो गए तो इनकी कसरत और ज़्यादती की वजह से इनसे किसी तरह ओहदा बरा नहीं हो सकते। इस वक्त हम इन्हें खाने पीने पर छोड़ते हैं और किसी किस्म का तारुद नहीं करते। हाँ, अलबत्ता जब वक्त सुबह हो जाएगी तो फिर हम इन पर हमला करके अपनी तलवारों की प्यास बुझाएंगे। उस वक्त अगर हम इन पर फतह याब हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथों से इन्हें जलील करा दिया तो ये इन हमारी खुशी और ख्वाहिश के मुवाफिक होगा। लेकिन अगर इसके खिलाफ हुआ तो चूँकि सुबह नज़दीक होगी और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे उन दो आदमियों ने इतला दे दी होगी, इसलिए हमारी यानत के वास्ते इस्लामी लश्कर पहुँच जाएगा। मुसलमानों ने कहा कि हम आपके ताबे फरमान हैं, आपके खिलाफ नहीं कर सकते। नीज़ अब हम दुश्मन के कला में पहुँच गए हैं। यहाँ हमें सिवाय सिद्क को जिहाद, हज़म और एहतियात और हमारी कुव्वत बाजू के और कोई चीज़ पनाह नहीं दे सकती। हज़रत दामस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा ज़रा ठहरो, मैं दरवाज़े की तरफ जाता हूँ, शायद दरवाज़े के निगहबानों को मौत के घाट उतार के तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल सकूँ। कहते हैं कि कले के दो दरवाजे थे जिनके माबीन एक दिलहीज थी। पासबान उन दोनों को अंदर से बंद रखते थे। कुछ आदमी यहाँ हथियार बंद रहते थे और उनके अलावा बारी बारी से 3 आदमी निगहबानी का काम किया करते थे। जब दामस रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए तो उन्होंने दरवाज़ा को अंदर की तरफ बंद पाया। ये देखकर अब बहुत सट पिटाए और उन्हें यह निहायत नागवार मालूम हुआ और दरवाजे के सतून की तरफ मुतवज्जे हुए और उसमें एक पत्थर को रखे हुए देखा। आपने वो पत्थर हटाया और उस सुराख में से जो पत्थर हटाने के बाद ज़ाहिर हुआ था, आप दरवाजे के अंदर यानी उस दलहीज में जो दोनों दरवाज़ों के माबीन थी दाखिल हो गए। दलहीज में तमाम पहरे वाले शराब के नशा में मखमूर थे। आपने अपने खंजर से अवल तमाम का काम तमाम कर दिया। इज़ा बाद दोनों दरवाज़ों को जो दलहीज से एक कला के अंदर की तरफ था और दूसरा बाहर की जानिब खोल के इस तरह उनके कवाड़ों को बंद रखा और अपने साथियों के पास वापस चले आए। इस इस्ना में सुबह भी करीब हो गई थी। आपने अपने साथियों से फरमाया, जवानान अरब, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल आया हूँ और उन लोगों को जो वहाँ मौजूद थे कत्ल कर आया हूँ। बेहतर यह है कि आप हजरत दरवाज़ों के पास चलें और हज़म व एहतियात को काम में लाते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बकिया कौम भी तुम्हारे खंजरों का लुकमा और मुसलमानों की तलवारों की प्यास बुझाने वाली साबित होगी। मुसलमान ये सुनते ही खड़े हो गए, खंजरों को संभाला, ढालों को लटकाया और छुप छुप कर दरवाज़ों तक पहुँच गए। यहाँ आए तो आपने एक आदमी को इस्लामी लश्कर में रवाना किया ताकि हमारे कला में पहुँच जाने की खबर दे दे। 5 आदमियों को दरवाज़ों पर मुतय्यन किया और ख़ुद बकिया आदमियों को लेकर युकन्ना के घर की तरफ चले। जिस वक्त उसके पास पहुँच गए तो तकबीरों की आवाज़ बुलंद की। आवाज़ सुनते ही कला में कोहराम मच गया। आप अपने साथियों को लेकर दरवाजे की तरफ लौटे और हर शख्स जंग के लिए तैयार होकर एक एक जगह खड़ा हो गया। अफसरान रोमी इस छोटे से दस्ता की तरफ चले और आपस में चीख चीख कर कहने लगे, कम वक्तों ये मुसीबत किस तरह नाजिल हो गई और अरबों का यह हीला और मक्कर हम पर क्यों कर चल गया। युकन्ना ने अपनी फ़ौज को ललकार कर हुक्म दिया कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो। मुसलमानों ने भी तकबीर की आवाज़ें बुलंद की और एक मुतफ़िक़ा आवाज़ से अल्लाह अकबर का नारा फ़िज़ाए आसमानी में गूंजने लगा, जिससे रोमियों के ख्याल में ये बात बैठ गई कि मुसलमानों से यह कल्ला अटा पड़ा है। दोनों फरीकों में जंग शुरू हो गई। हर बहादुर और जरी लड़ाई के करिश्मे और करतब दिखाने लगा।
शोर व गोगा बुलंद हुआ, नेज़े बेकार हो गए, तलवारें बढ़ बढ़ के काम करने लगीं, खून की नदियां बहने लगीं, हाथ और शाने कट कट कर गिरने लगे, रोमियों पर जंग की बलाएं उतरी और मुसलमानों की तकबीरें कला की चार दीवारी से टकरा टकरा कर अपनी हैबतों से दिलों को पाश पाश करने लगी। इब्ने औस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं भी उस जंग में शरीक था और रोमियों पर हियात तंग करने में मैं भी मुसलमानों का साथ दे रहा था। रोमी निहायत सख्ती और बेजिगरी के साथ हमला कर रहे थे और मुसलमान हमलावर शेरों की तरह रोमियों को बकरियों की तरह मौत के घाट उतारते जाते थे। मैंने हज़रत दामस रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा शदीद और सख्त लड़ने वाला उस दिन किसी को नहीं देखा। लड़ाई ख़त्म होने के बाद मैंने उनके बदन पर 73 ज़ख्म शुमार किए, जो तमाम के तमाम जिस्म के अगले हिस्सा पर थे। लड़ाई ज़ोर शोर से हो रही थी और हमारा हर एक आदमी एक दूसरे की हिमायत कर रहा था और अपने साथी को बचाता जाता था। हम 23 आदमी रह गए थे और 4 बुजुर्ग जामे शहादत नोश करके हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। हज़रत अवीलम बिन जाज़म फरमाते हैं कि मैं भी कलह हलब में हज़रत दामस रहमतुल्लाह अलैह के दस्ता में होकर लड़ रहा था। हम में से जो शहीद हो चुके थे वो हो चुके थे, मगर ये हजरात भी शहीद हो गए। मलाइब बिन मकदाम बिन उरवा हजरमी, जो ग़ज़वा हुदैबिया और जंग तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होकर लड़े थे। मरारिया रबिया आमरी, हलाल बिन उमैया काब के भतीजे, वो काब जो ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हुए थे। अब हम 20 आदमी रह गए थे और कला में जो बलाएं नाज़िल हो रही थीं उन्हें हम ही जान रहे थे। 5000 रोमी अहनी दीवार बनकर हमारे सामने डटे खड़े थे। हम पर हुजूम कर रखा था और हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो गए थे कि अचानक लश्कर ज़ौफ़ के 1000 बहादुर लेकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी कुम्मत के लिए पहुँच गए। हज़रत खालिद बिन वलीद करीब ही आकर खेमाजन हो गए थे। हज़रत दामस ने जिन 2 आदमियों को खबर देने के लिए रवाना किया था वो पहले हज़रत खालिद बिन वलीद से ही मिले थे, इसलिए जल्दी करके आप ही हमारी कुम्मत को दौड़ पड़े और हमें निहायत सख्ती और इब्तला में मुब्तला पाया था। आपके आने से कला में एक शोर बुलंद हो गया और रोमी आपकी आवाज़ सुनते ही बादल की तरफ फट गए। हज़रत ओस कहते हैं कि जब रोमी कला की दीवारों पर चढ़ गए और हमारे पास से उनका हुजूम मुंतशिर हो गया तो हमारी जान में जान आई, दिल मजबूत हुए और मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। हज़रत ज़रार बिन अज़वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उन्हीं जैसे दूसरे दिलावरान इस्लाम गर्दनें मारते हुए कला में दाखिल हुए। लड़ाई ने अहमियत पकड़ी, हमने जान तोड़ हल्ला किया और बहुत से आदमियों को खाको खून में गलता करके अक्सरों को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों की एक जमात कसीर कला में हमारे पास पहुंच गई। रोमियों ने जब यह देखा तो उनकी खोई हुई अक्ल अब वापस आई कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हथियार फेंक दिए, लड़ाई से हाथ रोके और ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू किया, लफून लफून। ये सुनते ही मुसलमानों ने भी शमशीर बेनियाम को म्यान में और उनके कत्ल करने से हाथ खींच लिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी असाकर इस्लाम के साथ अब यहाँ पहुँच गए और आपकी ठाठे मारती हुई फ़ौज भी कला के पास आ गई। आपको इतला दी गई कि रोमी अमान तलब करते हैं। मुसलमानों ने तलवार को म्यान में करके उनके सरों से मौत की मंडलाती हुई चील को दूर कर दिया है और आपकी तशरीफ़ आवरी और राय के मुंतज़िर हैं। आपने फरमाया, मुसलमानों ने तौफीक और रफ़ीक और हिदायत को मशले राह बना लिया है। ऐसा ही करना चाहिए था। इसके बाद आपने कला के मर्दो ज़न को हाज़िर करने का हुक्म दिया। जब वो हाज़िर कर दिए गए तो आपने उन पर इस्लाम पेश किया। सबसे पहले सरदार युकन्ना और उसके अफसरान लश्कर की एक जमात ने इस्लाम की तरफ सबकत की और इस्लाम ले आए। आपने उनके मालो सबाब और अहलो याल को उनके सपुर्द कर दिया। काश्तकारों और नवाही कला के जो देहाती रह गए थे आपने उनके साथ मराहत करके उनके जराइम को माफ़ कर दिया और इस बात का अहद ले लिया कि वो मुसलमानों के साथ सुलह वालों और अहले जजिया की तरह रहेंगे और किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सकेंगे। उनके बड़े बूढ़ों को छोड़ दिया कि वो जहाँ चाहें चले जाएं। चुनाचे वो पहाड़ों की घाटियों तक चले गए। बाद ही आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो कला का सामान निकालें। मुसलमानों ने सोना चांदी और सोने चांदी के ज़रूफ इस कला से इस कदर निकाले जो ज़ायदा शुमार थे। आपने उनमें से खेम से निकाला और बाकी को मुसलमानों पर तकसीम फरमा दिया।
حضرت دامس ابو الہول رحمۃ اللہ علیہ کی ہوشیاری اور فنون جنگ کے عجائبات لوگوں میں مشہور ہوئے اور آپ ہی کے قصے ہر طرف دہرانے لگے۔ آپ کے زخموں کا علاج کیا گیا اور جب تک آپ اور آپ کے ساتھیوں کے زخم مندمل نہ ہو گئے اس وقت تک مسلمان یہیں اقامت گزین رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ کو دوہرا حصہ دیا تھا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمراء اور اکابر مسلمین کو جمع کر کے اپنے کام میں مشورہ کیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے ہزار ہزار حمد اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس قلعہ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح کرا دیا اور اب کوئی جگہ سوائے انطاکیہ کی جو ہرکل کا دارالسلطنت اور رومیوں کی عزت کی صدارت کی کرسی ہے ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں سے ہمیں دشمن کے خروج کا خوف ہو۔ وہی ایک جگہ ایسی باقی ہے جہاں ہرکل کے علاوہ اس کے دوسرے باج گزار سلاطین اور والیان ملک بھی مجتمع ہیں۔ ایسی صورت میں اب ہمیں انطاکیہ کی طرف قصد اور اس پر فوج کشی کرنی چاہیے۔ اس میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ یہ سنتے ہی سب سے پہلے سردار یوکنا والی حلب کھڑا ہوا اور عربی زبان میں نہایت فصاحت کے ساتھ کہنے لگا، ایھا الامیر، اللہ غالب و بزرگ و برتر نے آپ کے دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد اور تائید فرمائی ہے اور ہر جگہ فتح و نصرت کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ آپ کا دین دین قیم اور صراط مستقیم اور آپ کے نبی بلا شک و شبہ نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی، انجیل مقدس میں ان کا ذکر آیا کہ وہ خاتم الانبیاء حق و باطل میں تفریق کرنے والے کریم اور یتیم ہوں گے، ان کے والدین کی وفات ہو جائے گی اور ان کی کفالت ان کے دادا اور چچا کریں گے۔ ایھا الامیر، کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہمارے نبی وہی ہیں۔ یوکنا، میں تمہارے معاملہ میں بہت حیران ہوں۔ کل تو تم ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لشکر کو ہزیمت دے دو، ہماری رسد روک لیتے تھے، راستہ بند کر دیتے تھے کہ ہم تک سامان خورد و نوش نہ پہنچ سکے، اور آج یہ کہہ رہے ہو۔ نیز میں نے تمہارے متعلق یہ سنا تھا کہ تم عربی قطع نہیں جانتے، مگر اب نہایت فصاحت سے بول رہے ہو۔ یہ اتنے میں کہاں سے سیکھ لیا؟ یوکنا نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایھا الامیر، کیا اس پر آپ کو تعجب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، سردار، جناب کو واضح ہو کہ میں کل رات آپ کے متعلق غور و فکر کر رہا تھا کہ یہ ہمارے قلعہ تک کس طرح پہنچ گئے اور انہوں نے اسے کیوں کر فتح کر لیا، حالانکہ ہمارے نزدیک ان سے زیادہ اور کوئی گروہ ضعیف اور کمزور نہیں تھا، اور اب یہ ہمارے اوپر اس طرح غالب آ گئے۔ یہی خیال کرتا کرتا اور دل میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو چاند سے زیادہ روشن اور عمدہ اور خالص مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا، اور اس کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب گویا میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ سچے اور برحق نبی ہیں تو اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کریں کہ وہ مجھے عربی زبان سکھا دیں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یوکنا، میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس کی بشارت مسیح علیہ السلام دے گئے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر تو چاہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اسے بوسہ دیا اور آپ کے دست سے مبارک پر اسلام لے آیا۔ آپ نے میرے واسطے عربی زبان کی دعا فرمائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس رات میرا منہ بہت تیز خوشبو والے مشک کی طرح معطر تھا اور میں عربی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں اٹھ کے اپنے بھائی یوحنا کے مکان میں آیا، اس کے کتب خانہ کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ بعض کتب میں ان کے متعلق حالات پڑھے، ان کی صفات جو ان میں لکھی ہوئی تھی معلوم کی، اور جو ہونے والے واقعات ہیں ان کو دیکھا تو ہو بہو تمام صفات صحیح پائیں، اور آپ کے حالات و واقعات میں یہ بھی معلوم کیا کہ سب سے زیادہ آپ کے دشمن یہود ہوں گے۔ ایھا الامیر، کیا یہ صحیح ہے اور ایسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ قوم نہایت سختی کے ساتھ آپ کی طلب اور تلاش میں رہی اور برابر دشمنی کرتی رہی، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے ہمیں ان پر فتح بخشی اور ہم نے یہود کے سردار کو قتل کر کے ان کے قلعے ان سے چھین لیے۔ اس کے بعد یہ سجدہ میں گر پڑا اور شکر کی نیت سے زمین کو بوسہ دیا اور کہا، خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اس دین کی طرف ہدایت بخشی۔
खुदा की कसम मेरे कल्ब में अब यह दीन रासिख हो गया है और मैं ये बात पूरी तरह समझ गया हूँ कि यह दीन हक है। मैं जैसा कि इताअत शैतान में होकर लड़ा हूँ उस तरह बहुत जल्दी अल्लाह ताला के रास्ते में भी लड़ूंगा। वल्लाह इस दीन की ज़रूर मदद करूंगा हत्ता कि अपने भाई यूहन्ना के पास पहुंच जाऊं। फिर उन ज़्यादतियों पर जो उसने अपने भाई के हक में रवा रखी थी उन्हें याद करके ज़ारो कतार रोने लगा। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने फरमाया, अल्लाह तबरक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के मुतालिक इरशाद फरमाया है, आज तुम्हारे लिए कोई सरजनिश नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए मग़फ़िरत फरमाएंगे और वो तमाम रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तुम्हारा भाई आला इल्लिय्यीन में हुरों के साथ है और तुम अब जब के इस्लाम ले आए हो अपने तमाम गुनाहों से ऐसे पाक व साफ़ हो गए हो जैसा कि तुम्हारी वालदा ने तुम्हें आज ही जना हो। युकन्ना यह सुनकर रोया और कहा कि आप मुसलमानों को मेरी इस बात पर गवाह रखिए कि जिस वक्त मैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और मुशरिकीन से जंग करूँगा तो उसका सवाब मेरे भाई यूहन्ना के अमाल नामा में दर्ज होगा और मैं यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में लड़ूंगा और अपने गुज़श्ता ख़ताओं का कफ़ारा इस तरह अदा करूँगा। आपने फरमाया, या अब्दुल्ला, अब हमें यह बतलाओ कि हम किधर का रुख करें। युकन्ना ने कहा, यूहल अमीर, अजाज का कला नहायत मुस्तहकम और मजबूत है, फ़ौज भी वहाँ बहुत ज़्यादा है और सामान खुर्द व नोश भी अहले कला के पास काफ़ी है। वहाँ का हाकिम मेरा चचीरा भाई दराज बिन हौफनास है जो शिद्दत हर्ब व ज़र में और शमशीर जनी में गोया अपनी मिसाल आप है। अगर जनाब ने उसे छोड़कर इन ताकिया का रुख किया तो वो हलब और किनसरीन पर तख्तो तराज और लूट मार शुरू कर देगा और अपनी शरारत और बदखोई से इन मुमालिक में कत्ल खून रेजी करके यहाँ के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएगा। आपने फरमाया, फिर इसके मुतल्लिक़ क्या तदबीर करनी चाहिए? वाकई तुमने सच कहा और बारी ताला ने तुम्हारी ज़बान पर हक जारी करा दिया। युकन्ना ने कहा, मेरी अकल में इस वक्त एक बात आई है, अगर अल्लाह तबारक व तआला इसे पूरा करा दें। आपने फरमाया, अल्लाह जल्ला जलालहू तुम्हारी ज़बान को मुबारक फरमाए, कहो क्या तदबीर समझ में आती है? युकन्ना ने कहा, यूहल अमीर, मेरी समझ में यह तरकीब आई है कि मैं अपने घोड़े पर सवार हूँ। आप मुसलमानों के 100 सवार जो रोमियों के लिबास में मलबूस है और उनकी बेथों मेरे साथ रवाना कर दें, मैं उन्हें लेकर उस तरफ रवाना हो जाऊँ। मेरे बाद आप किसी अरब सरदार को 1000 जांबाज जो तेज रू घोड़ों पर सवार हों देकर मेरे ताक़ों में भेज दें। मैं अपने उन 100 सवारों को लेकर एक फरसा के फासला पर इस सूरत से उस सरदार के आगे आगे चलूँ कि गोया मैं शिकस्त खा के उस सरदार से भाग रहा हूँ और वो मेरा ताक़ुब करता हुआ मुझे दबाता हुआ चला रहा है। मैं जिस वक्त आज़ाज के पास पहुँचूँगा तो मैं और मेरे साथी चिल्लाना और शोर व फरियाद करना शुरू कर देंगे। दरास यकीनन हमारी आवाज़ सुनकर हमारे पास आएगा और सबसे पहली मुलाकात में यही सवाल करेगा कि क्या हुआ। मैं उसे कहूँगा कि मैं मुसलमानों को जल देने के लिए मुसलमान हो गया था मगर फिर झांसा देकर निकल भागा और अब मेरा ताक़ुब करते हुए मेरे पीछे बड़े चले आ रहे हैं। ये सुनकर वो मुझे और मेरे आदमियों को कला में ले जाएगा। आपके अरब सरदार को चाहिए कि वो करीब ही एक गाँव में जिसका नाम मेरा है पोशीदा तौर पर ठहर जाएं और वहीं क़याम रखें। निसफ रात गुजर जाने पर हम वास्ते कला में पहुंचकर दुश्मन की फ़ौज में तलवार रख देंगे और उनका काम तमाम करने लगेंगे। जिस वक्त फजर का वक्त हो जाएगा तो उस अरब सरदार को चाहिए कि वो अपने उन 1000 सवारों को लेकर हमारी कुमक को पहुंच जाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह तरकीब सुनी तो खुशी के मारे आपका चेहरा दहकने लगा और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस तरकीब के मुतालिक मशवरा तलब किया। इन हजरात ने कहा, या अमीनुल उम्मत, अगर ये शख्स गदर न करे और अपने दीन की तरफ ना लौटे तो ये तदबीर नहायत उम्दा और अटल है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इन्ना रब्बक लबिल-मिरसाद, तेरा रब भी घात और फिक्र में है। युकन्ना ने कहा, खुदा की कसम, मैंने अपना दीन तर्क करके तुम्हारा मजहब उस वक्त इख्तियार किया जब मेरे दिल से सलीबों और उन तस्वीरों की बिल्कुल अजमत जाती रही जिनकी मैं ताज़ीम किया करता था। मेरे दिल में अब सिवाय मोहब्बत रहमान और इश्क सैयद व कौन मकान के और कुछ नहीं रहा। मुझे कामिल यकीन है कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह दुनिया के तमाम अदियान से अफजल है और तमाम मलल के मैलान से अरफ़ा व आला है। मैं जो कुछ कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उस पर वकील हैं। उस पाक ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है
اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے رسول اور بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جن کی میں نے خواب میں زیارت کی اور جن کے معجزات کا معائنہ کیا، اگر تم مجھ سے بدگمانی رکھتے ہو اور تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی شک و شبہ ہے تو مجھے اس کام پر نہ مقرر کرو اور نہ اس کی اجازت دو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سوار منتخب کر کے انہیں رومیوں کا لباس پہنایا اور یوں کنا کے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 قبائل میں سے 10 آدمی منتخب کیے تھے، پھر ہر قبیلہ کے ان 10 آدمیوں میں سے ایک ایک کو ان پر سردار مقرر کر دیا تھا۔ جب یہ حضرات چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میں تمہیں اس شخص کے ساتھ جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ان کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، میں نے تم میں سے ہر طائفہ پر اول ایک حاکم مقرر کیا ہے اور پھر سب پر خداوند تعالیٰ کے اس نیک بندے کو حاکم مقرر کرتا ہوں جب تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر قائم اور ان کے طریقہ پر گامزن ہے، اس کی اطاعت کرتے رہنا اور جو کچھ یہ کہے اسے قبولیت کے کانوں سے سننا۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات نے اسلحہ زیب تن کیے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ جس وقت یہ ایک فرسخ کے قریب نکل گئے تو حضرت مالک نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 1000 سوار دے کر انہیں ہدایت کی کہ ان کے پیچھے روانہ ہو جائیں اور اس عبد صالح کے حالات سے باخبر رہیں۔ نیز جس وقت قلعہ کے قریب پہنچ جائیں تو صبح فجر تک کمین گاہ میں چھپے رہیں اور پھر اپنے ان بھائیوں کی کمک کو پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو توفیق عنایت فرمائے اور راہ راست پر رکھیں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جمعیت کو لے کر روانہ ہو گئے اور فوج کے آگے آگے تمام دن چلتے رہے۔ جب رات ہو گئی اور قلعہ کے قریب پہنچ گئے تو میرا نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا۔ یہ گاؤں بالکل غیر آباد پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں چھپے رہے اور آنے والی بات کا انتظار کرنے لگے۔ یوکنا ان کے آگے آگے اعزاز کی سڑک پر تھے اور قلعہ اعزاز کا رخ کر رکھا تھا۔ حضرت خرال بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ کے دستہ میں بھی تھا۔ جب ہم اعزاز کے قریب پہنچ گئے تو یوکنا رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرح مخاطب ہو کے کہنے لگے، نوجوانان عرب، اب ہم دشمن کے قریب پہنچ گئے اور رومی چونکہ تمہاری زبان سے آشنا ہو گئے ہیں، اس لیے اب ان میں بات چیت کرنے سے احتجاج و احتیاط کرو۔ میں محض تمہاری طرف سے مترجم ہوں، خود ان سے کلام کرتا رہوں گا، تم بس اپنے کام میں ہوشیار رہو اور جس وقت مجھے دیکھو کہ میں نے دشمن کو قبضہ میں لے لیا ہے تو تم بھی جلدی کر کے اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ تقدیر کے نوشتہ کی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر پھر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عقو بن عباد مازنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل تھا۔ جب ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے تو صبح کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک اس گاؤں کے مغرب کی طرف سے جدھر سے ہم آئے تھے ہمیں ایک اور لشکر آتا ہوا دکھلائی دیا۔ حضرت مالک نخی ہم سے اس لشکر کے متعلق دریافت فرمانے لگے۔ جب آپ کو کوئی جواب نہ ملا تو آپ خود اس طرف تشریف لے گئے اور بہت تھوڑی دیر غائب رہ کے ایک نصرانی عرب کو اپنے ساتھ لے کر لوٹتے ہوئے آئے۔ جب آپ اسے لے کر کمین گاہ میں واپس آ گئے تو آپ ہم سے خطاب کر کے فرمانے لگے، جوانان عرب، یہ شخص کیا کہتا ہے، اس کی سنو۔ مسلمانوں نے کہا، حضرت آپ اس سے دریافت فرمائیے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم ہی پوچھو۔ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ تو کون سے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا، میں جبلہ بن اہم کا بنی ام یعنی غسانی ہوں۔ حضرت مالک نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، طارق بن سنان۔ آپ نے فرمایا، تجھے عرب ہونے کی قسم، ہمارے دشمنوں کے متعلق تو جو کچھ جانتا ہے ہم سے منوان بیان کر دے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں جو کچھ جانتا ہوں اور مجھے جس قدر معلوم ہے وہ میں تمام بلا کم و کاس بیان کر دوں گا، مگر تمہیں بہت جلد اپنے دشمن سے پہلے اس کے کہ وہ تم پر اپنے محفوظ ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ رات والی اعزاز نے تمہارے پاس اپنا جاسوس جس کا نام عصمت بن ارفجہ ہے روانہ کیا تھا۔ اس نے یوکنا کا وہ تمام ہیلا اور مکر جو اس نے تمہارے سردار سے بیان کیا تھا سنا اور اسے ایک کاغذ پر قلم بند کر کے اس کاغذ کو ایک کبوتر کی دم میں جس کو وہ اسی گھر سے اپنے ساتھ لیا تھا
باندھ کر اس کبوتر کو تمہاری نماز ظہر سے قبل اذان کی طرف چھوڑ دیا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔